लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर है। उसकी एक सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ समझने का, कि आज सुबह से आप विक्स को चेक कर लो। आज विक्स नहीं बढ़ रहा, भले बाजार गिर भी रहा है या फिर ऊपर पे नहीं टिक पा रहा है, लेकिन विक्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इस 17 के लेवल्स को छोड़ के खड़ा हुआ है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, थोड़ा एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, उतनी डिस्टर्बिंग नहीं है ना। आज आपने जब सुबह ओपनिंग की थी तो गैप डाउन किया था, तो ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सुबह का गैप डाउन ही हमारा लो बना और उसके बाद हमने वो नहीं देखा झुक के। अभी 160 पॉइंट जस्ट रिवर्स हुआ है सुबह से अब तक में। ये पहले सुबह 60-70 शेयर डिक्लाइंस में थे, एडवांसेस में थे, वो अब डिक्लाइंस में चले गए हैं। एनएससी और बीएससी का आंकड़ा भी बताने के लिए सफिशेंट है। तो दो चीज़ें मैंने आपको नोटिस कराई, तीन चीज़ें इनफैक्ट। पहला रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा विक्स, तीसरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो, चौथा मैं आपको बताता हूँ एफ की होल्डिंग है वो करीब 16-17% है। अब बजट जैसे थीम के हम काफ़ी करीब पहुँच गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक और चीज़, ये निफ्टी के फ्यूचर्स में आप हल्की सी शॉर्ट कवरिंग भी देख पा रहे होंगे। वजह बहुत क्लियर है, आपको पता है कि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं वो अब जैन मंथ के ना लेवे। ये तो फालतू में आपको 100-150 पॉइंट का आपको रोल ओवर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो आप लेना फेब मंथ का और पूरा फेब भी इंजॉय करना और जैन के कुछ एक दिन भी इंजॉय करना, तो आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा। थोड़ा 100-1 पॉइंट महंगा मिलेगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एक व्यू से जा रहे हैं, एकदम से 3-4 दिन का व्यू नहीं ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ठीक है। अब बाज़ार को नीचे जाने में जो एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये थोड़ा नोटिस हो रहा है पिछले 3-4 दिन से। कैसे नोटिस हुआ? 23,000 का पैनिक बॉटम बना हुआ है, 48,500 का एक बॉटम बना हुआ है, या 48,000 से 48,500 वाली पूरी रेंज का बॉटम बना हुआ है। तो ये दो तीन चीज़ों का बॉटम बनना और जो मैंने कुछ फैक्टर्स आपको गिनवाए, ये हालांकि अर्निंग्स का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी हम हेडलाइंस में पढ़ रहे थे कि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स पे भी दबाव आ सकता है, आ जाएंगे वो नंबर्स। बट ठीक है, जो भी है सो है, अब आपके सामने ही है। ऑलरेडी हम काफ़ी पिट चुके हैं और बहुत हद तक हमने डिस्काउंटिंग किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों को। तो इसलिए उम्मीद तो है कि शायद एक इमरजेंसी का या रिलीफ का पुल बैक आ सकता है, बट उसके बारे में ना तो आप उम्मीद कीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा उससे इच्छा रखिए। वेट कीजिए, वेट ज़रूर कीजिए, शायद वो आ सके। ठीक, अजित मिश्रा इस बीच हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे हम पता करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। स्क्रीन को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अटेम्प्ट ले रहा है बॉटम बनाने की या एक कंसोलिडेट करने की। मैंने ना ही ग्रोथ की ना ही तेज़ी की बात बोली, मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया, या तो बॉटम बना रहा है या तो कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद फिर से फॉल भी आ सकता है। हाँ, तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये कंसोलिडेशन और जो बॉटमिंग की सिचुएशन है, ये बाजार को तेज कर सकती है आगे चल के? शुक्रिया डिम्पी। डिम्पी देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रेंड फॉलोइंग को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का सिनेरियो अभी है, उसमें जितनी बार भी हमने बीच में रिबाउंड देखे हैं, पहले के रिबाउंड में क्या हो रहा था कि रिबाउंड काफ़ी जो इनिशियल रिबाउंड आया, जो कि 23,000 से लेकर 24,800 तक गए, उसमें हमने सारी एवरेजेस को क्रॉस किया। उसके बाद जो रिबाउंड आया, उसमें हमने 100 ईएमए के पास गए, वहाँ से रिवर्स किया। इस बार क्या चैलेंज आ रहा है कि आप 20 ईएमए को ही रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है कि अभी भी जो ओवरऑल टोन है वो नेगेटिव है। पोजिशनली अगर बात करें तो बीच-बीच में आपको कंसोलिडेशन, जैसा कि आपने भी बताया, कंसोलिडेशन है, एक्सपेक्टेड है कि ये कंसोलिडेशन एक्सटेंड भी हो जाए, कंसिडरिंग कि आईटी हेवीवेट्स की तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है। कुछ एक आपके बैंकिंग मेजर्स भी है जहाँ पे कि आपने एक रिस्पाइट देखी है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉज़ ज़रूर दे सकते हैं, बट एक रिवर्सल के लिए हमको 23,500 को बहुत डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक करेक्शन ओवर हो गया है और अब एक रिकवरी के लिए हम तैयार हैं। बट एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये रिस्क बना रहेगा बाज़ार में और करीब 23, अगर मैं बिल्कुल इमीडिएट की बात करूँ तो 23,300 से लेकर 400 का ज़ोन भी है, वहाँ पे मीन्स एवरी 100 पॉइंट्स आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये बाज़ार यहीं पे ही 23,200 के पास ही कुछ सेटल होता नज़र आएगा एज़ पर दी ऑप्शन पोज़ीशन। बट पोज़िशनली अब एक्सपायरी के बाद जो लास्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है, इसमें क्या होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से इंडेक्स में अगर आपको कोई व्यू लेके चलना है तो पोजिशनली नेगेटिव रखिए। इंट्राडे में मेरे हिसाब से यहाँ करंट लेवल्स पे आपको अवॉइड करना चाहिए और पोजिशनली में अगर जो फ्रेश शॉर्ट करना चाहते हैं वो 300 के लेवल्स के पास शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। बैंकिंग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बैंकिंग वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और वहाँ पे 49 300 से लेकर 500 का ज़ोन वो एक मेजर हर्डल है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तो वहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेंगे हायर एंड पे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको दोनों को ही इंडाइसेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पोजीशन लेनी है तो इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि पुट एज़ अ हेज टू योर लॉन्ग ट्रेड्स। अगर आप वो कर रहे हैं तो एक सही तरीका है। जैसे 23,000 की मंथ एंड की पुट करीब-करीब 126 के पास ट्रेड कर रही है। शायद 96 के पास ट्रेड कर रही है, तो उसको आप लॉन्ग टू योर हेज चाहे तो रख सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी पोज़ीशंस को अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। देखते हैं फ़िलहाल अभी क्या होता है। फ़िलहाल अभी डर के माहौल में तो जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा-थोड़ा सा लग रहा है कि युद्ध विराम जैसी सिचुएशन आ रही है कि बियर्स और बुल्स के बीच में जो युद्ध हो रहा था, शायद युद्ध विराम हो जाए यहाँ पर भी, जैसे फ़िलिस्तीन और इज़राइल में हो, और उसके बाद थोड़ी शांति की प्रक्रिया भी शुरू हो।